हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। पीओके में फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। जनता अपनी सरकार से खुश नहीं है क्योंकि वहां ना प्रोग्रेस, ना प्रॉपर बजट, ना जॉब, ना प्रॉपर बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर। और पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने जब ट्रेड बंद किया और चीजों पर कस्टम ड्यूटी 200% लगाई तो उससे काफी बिजनेसमैन का धंधा इफेक्ट हुआ और उसके कारण लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों में महंगाई को लेकर गुस्सा बहुत बढ़ गया है क्योंकि फॉल्टी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड फ्रीबीज के चलते पाकिस्तान कर्ज में डूब गया है और अब उसे कोई भी लोन देने के लिए रेडी नहीं। चाइना को हटा दे क्योंकि चाइना तो लोन के बहाने आधा पाकिस्तान ही ले लेगा। आईएमएफ से जो लोन मिला है पाकिस्तान को, उसकी कई कड़ी शर्तें जिसके चलते टैक्स इंक्रीज और सब्सिडी में डिक्रीज हुआ है। जनता ना खा पा रही है, ना पेट्रोल भरवा पा रही है और ना ही बिजली और पानी के पैसे चुका पा रही है। इसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि पीओके के लोग अब खुद भारत से मिलना चाहते हैं या खुद ही इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो सवाल है कि इंडिया की क्या पोजीशन है इसको लेकर। पीओके को लेकर हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि भारत को किसी भी फोर्स या मिलिट्री एक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और पीओके अपने आप ही मिल जाएगा भारत में। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 370 हटने के बाद काफी प्रोग्रेस हुई है जेएनके में, काफी इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स ओपन हुए हैं, पत्थरबाजी एकदम कम हो गई है और टेररिस्ट एक्टिविटीज पर भी काफी असर पड़ा है। सेपरेटिस्ट लीडर्स अब अपना प्रोपेगेंडा नहीं फैला पा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक मामला है। हमारे सिपाही जो है शहीद हो और ये कहते थे, बार बार ये कहते थे कि जिम्मेवार 370 है जो यहाँ आतंकवाद है। आज आतंकवाद नहीं है, वो 370 नहीं है। आतंकवाद है या नहीं है, इसका जवाब आप होम मिनिस्टर से पूछिए। हमारे सिपाही रोज शहीद हो रहे हैं और वो खामोश से बयान देते हैं और हम पे आरोप लगाते हैं। उनको इससे बाज आना चाहिए। जंग के बगैर रास्ता बातचीत का है। जब ये चीन से जो हमारे 2000 कनालों पे बैठा हुआ है, चीन से 19 दफा ये बात कर सकते हैं और हम और चीन हिल नहीं रहा है बल्कि आगे आ रहा है। ये उनसे बात के साथ कहता हूं, मुझे लगता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है। पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा। मेरे बहनों भाइयों, ये भी कहा जा रहा है कि अगर सब सही रहा तो बहुत जल्द अस्पा हटा दिया जाएगा जेएनके से। सो एक तरीके से मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट पब्लिक की चीजों में नहीं रहेगा। राजनाथ सिंह जी के इस बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने जवाब दिया था कि अगर रक्षा मंत्री ऐसा कह रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए, किसने रोका है। आगे अब्दुल्ला ने ये भी कह दिया था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, उसके पास परमाणु बम है और दुर्भाग्य से वो परमाणु बम हमारे ऊपर गिरेगा। सुनते हैं कि क्या कहा फारूक अब्दुल्ला ने और उस पर हमारे पीएम का यदि याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिए। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार, इसको कोई झुठला नहीं सकता। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। फारूक अब्दुल्ला जी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो उनको सम्मान करिए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का डिमांड न करिए। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी वाला, जनसंख्या वाला एटॉमिक पावर भारत, ये महान देश, क्या किसी से डरकर अपने अधिकार जाने देगा? पाकिस्तान का सम्मान करो मतलब क्या? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जाने दे? वो कभी नहीं। क्या
आप कल्पना कर सकते हैं कि ये लोग इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु इसी बम पर प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है और बिना किसी का नाम लिए हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के कैसे बयान आ रहे हैं। ये लोग इतने डरे हुए हैं कि इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई, हम पहना देंगे, उनको आटा भी चाहिए, बिजली भी नहीं है। अब हमको मालूम नहीं था कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। यह बयान उनका एक टॉन्ट की तरह विपक्ष पर पड़ा। वैसे न्यूक्लियर वॉर अगर होगी इंडिया पाकिस्तान की तो क्या होगा, इस पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। आगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पीओके में विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया और कहा, पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेंगे। सेरामपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि 2019 में आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने के बाद एक समय संकटग्रस्त कश्मीर में शांति लौट आई है, लेकिन पीओके अब आजादी के नारों और विरोध प्रदर्शनों से गूंज रहा है, तो हम उस पे एक्शन लेंगे। तो अब सवाल ये है कि कश्मीर के क्या हाल है इस चुनाव में। आपको बता दें, 18वें लोकसभा के जनरल इलेक्शन के 4th फेज का मतदान जेएनके में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया, जिसमें श्रीनगर, गांदरबल, पुलवामा, बडगाम और शोपियां जिलों में उल्लेखनीय रूप से 37.99% मतदान। ये परसेंटेज आप देख सकते हैं पिछले कई सालों का हाईएस्ट है। 2019 में पिछले लोकसभा चुनाव में ये मात्र 14.43% था। गौर करिएगा कि इस बार कहीं पर भी इलेक्शन का बहिष्कार नहीं और किसी भी मतदान केंद्र पर 0% और नील वोटिंग नहीं देखी गई। चीफ इलेक्शन ऑफिसर पांडुरंग के पोले कहते हैं कि ये लोगों को अटूट विश्वास दिखाता है हमारे देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम पर। आपका क्या मानना है इसको लेकर कि 370 हटाने से बहुत कुछ बदल गया है जेएनके में और अब सिर्फ एक भारत श्रेष्ठ भारत है? क्या ये सही समय है पीओके को वापस लेने का? अपनी चीज है, वापस तो लेनी ही है। लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। Till then, stay tuned to your own channel, Gurukul IAS. Thank you. Jai Hind, God bless and bless you.